हाय गाइस, दिस इज मनीष फ्रॉम स्नैपसॉल और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल को डिटेक्ट कैसे करते हैं, उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इस वीडियो पे हम सब चीज़ जानेंगे, पॉलिनोमियल के ईच एंड एवरी सेगमेंट को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो लेकिन डिस्कस करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि 3x + 1/5x², क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर हाँ, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे तुरंत बताइए, और अगर नहीं पता तो तब तक के लिए वेट कीजिए, वीडियो के एंड में इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमें कुछ ना कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं जो पॉलिनोमियल से पहले पढ़ना होता है, ताकि हम पॉलिनोमियल को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो पहला चीज़ है, हमें जानना ज़रूरी है वेरिएबल्स के बारे में। तो क्या होती हैं वेरिएबल्स? सबसे पहले हमें जानना होता है वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होती हैं? देखिए बच्चों, अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो ये बना हुआ है बच्चों वेरी और एबल से, ठीक है। तो वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब होता है बच्चा चेंज, ठीक है, चेंज होता है। और एबल, इसको ऐड कर दो तो चेंजेबल, यानी कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज हो सकता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताओ x की वैल्यू क्या होती है, तो यू मे से दैट x की वैल्यू कभी 0 भी होती है। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो x की वैल्यू 0 भी आया करती है, x की वैल्यू कभी -2 भी आती है, x की वैल्यू -5 भी आती है, x की वैल्यू √2 भी आती है, और x की वैल्यू आपको 1/2 भी देखने को मिलता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो चेंजेबल है। चेंजेबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपका A to Z जो अल्फ़ाबेट होता है, वो सारे के सारे वेरिएबल्स हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। उनको वेरिएबल, एज अ वेरिएबल के रूप में हम उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये था वेरिएबल। अब हम लोग जानेंगे कांस्टेंट के बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जान लेते हैं। देखिए, वेरिएबल मैंने अभी जस्ट बताया, हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है हुज वैल्यू इज़ फिक्स्ड, हुज वैल्यू इज़ फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे मैं आपसे कहूँ 5 की वैल्यू हमेशा 5 रहेगी, 5 विल बी ऑलवेज रिमेन 5। देखो 5 जो है वो हमेशा 5 ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 5 ना तो कभी 5.5 होगा, ना तो कभी 4.5। 5 जो है ना तो कभी 4.5 होगा और ना ही 5.5 होगा। 5 विल ऑलवेज रिमेन 5, 5 हमेशा 5 ही रहने वाला है। और देख लेते हैं, जैसे 1/2 है, 1/2 हमेशा 1/2 ही रहने वाला है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये चेंजेबल नहीं है। चेंजेबल मतलब वेरिएबल, चेंजेबल और वेरिएबल तो सेम ही है ना, हाँ। तो चेंजेबल नहीं है, 1/2 हमेशा 1/2 ही रहता है, ठीक है गाइस। तो ये था आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि 1/2 हो गया, 5.5 हो गया, 5 हो गया, 4.5 हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है। आपका पाई भी क्या है? पाई क्या है? कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू फिक्स होती है ना, पाई की वैल्यू होती है, फिक्स होती है 3.14, मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे 3. डॉट, यानी कि 3.141592653538, ये होती है किसकी वैल्यू? पाई की वैल्यू, डॉट, ठीक है ना। और इसके आगे भी है, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू अगर हम सिंपली लिखना चाहें तो 22/7 भी होता है। तो पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। क्या पाई की वैल्यू 22/8 हो जाती है? क्या कभी नहीं होती ना। तो पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो पाई एक कांस्टेंट है। और देख लेते हैं कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट हो गया, ये नंबर्स कांस्टेंट हो गए, है ना। -7/2 ये भी क्या है? कांस्टेंट है। 0.5 भी एक कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो कांस्टेंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको अभी बताया कि हमें पॉलिनोमियल तो देखना ही है, पॉलिनोमियल का डिटेक्शन तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पॉलिनोमियल डिटेक्शन से पहले भी हमें कुछ चीज़ें जाननी होती हैं। 3 चीज़ें जाननी होती हैं। पहला है वेरिएबल, दूसरा है कांस्टेंट और तीसरा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन तीनों को जानने के बाद हम लोग पॉलिनोमियल को जानेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखना है, ठीक है गाइस।
सो गाइज अब हमें जो देखना है वो देखना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं देखते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है गाइस, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ठीक है गाइस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है वो लोग कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ या विद ऑपरेटर्स, क्या विद ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं जान लीजिए, ये होते हैं, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, ये जो साइन होते हैं चारों इनको ऑपरेशंस बोलते हैं। 1 2 3 4 इसको बोलते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर, है ना। ये ऑपरेट करते हैं ना। देखो तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद ऑपरेटर्स, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। देखो गाइस मेरे पास है 5 और इधर है x, ठीक है। मैं अगर आपसे पूछूंगा बच्चा लोग ये बताओ ये 5 क्या है, आप लोग बोलोगे सर ये जो 5 है ये तो कांस्टेंट है, आपने अभी तो बताया था, तो ये क्या है कांस्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये x क्या है, ये x क्या है, तो आप बोलोगे सर ये x जो है ये है आपका वेरिएबल, ठीक है। तो हमारे पास 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। मैं कह रहा हूँ कि हमें तो बनाना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। अगर मैं कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को कंबाइन कर दूं तो कंबाइन करने का 4 तरीका होता है। या तो मैं इसको 5x लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ इन दोनों का, या फिर मैं इनको 5 + x लिख सकता हूँ, या फिर मैं इनको कंबाइन करूँ तो 5 - x लिख सकता हूँ, या फिर मैं इनको 5/x लिख सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो 5x, 5 + x, 5 - x, 5/x, ये 4 के चारों, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। देखिएगा मैं आपसे पूछूँ 5x क्या है, तो आप क्या कहोगे 5x वेरिएबल है, गलत है। कांस्टेंट है, गलत है। इसमें का जो 5 है वो कांस्टेंट है और x है वो वेरिएबल है। लेकिन जब 5x पूरी की बात करूं, इसको एज अ होल, ये 5x में पूरी की बात करूं, पूरा 5x क्या बताओ, पूरा 5x क्या है, आप बोलेंगे पूरा 5x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है गाइज। आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू, एक्सप्रेशन है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो 5 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है। लेकिन सिंस यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया है, ये दोनों मिल चुके हैं, तो इसका मतलब 5 और x की ये बन गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है गाइज। तो और एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है, देख लेते हैं 2-4 एग्जांपल्स और। जैसे गाइज मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने आपने यहाँ पे लिख दिया √2x², तो +5x, तो आप क्या कहोगे, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो आप बोलेंगे सर √2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, x² क्या है, वेरिएबल है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो अब आप क्या कहोगे, कांस्टेंट वेरिएबल एक ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाई हो गए, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल और इनका कॉम्बिनेशन हो गया, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है गाइस। तो ये दोनों के दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और प्लस की वजह से इसमें 2 टर्म हो गए, ठीक है। तो एक टर्म ये, एक टर्म ये, यानी कि अगर मैं इस पूरे को बोलूँ तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू।
ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, ठीक है। तो अब हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखो मैंने 3 चीज़ें अभी डिस्कस किया है, एक आपका वेरिएबल और एक आपका कांस्टेंट और एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन तीनों को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चौथी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, है ना, कौन सी? पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखते हैं पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल देखने वाले हैं, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप भी नोट कर लो, मैं नोट तो करने जा रहा हूँ। देखो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नहीं आर, पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर्स, होल नंबर, ठीक है गाइज। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। अगर आप यूजुअली बुक्स में देखते हैं तो उसकी थोड़ी सी जो लैंग्वेज होती है वो टफ़ होती है, वो स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होती है, स्टूडेंट उसको आसानी से समझ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने लिखा है ये स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज है, ठीक है। इसको बोलेंगे स्टूडेंट फ्रेंडली लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स और होल नंबर, कह रहा है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो अभी मैंने लास्ट टाइम बताया था, इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स से मतलब है आपको आर होल नंबर। होल नंबर किसको बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं 0 1 2 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर, ठीक है गाइस। तो अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, इस टॉपिक को, पॉलिनोमियल होता क्या है ना, बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो, तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मेरे पास लिखा हुआ है मेरे पास लिखा हुआ है बच्चों 5x² + 9x + 3। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप बोलेंगे सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये है आपका, क्या है ये बताओ, ये क्या है, ये क्या है, और ये भी क्या है, ये क्या है, सब चीज़ बताओ क्या है। आप बोलेंगे सर ये है आपका कांस्टेंट और ये है आपका वेरिएबल। ये क्या है? आप बोलेंगे सर ये है आपका कांस्टेंट, ये है वेरिएबल और ये है आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल ये सब क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल। तो कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, और ये सब के सब कंबाइन हो चुके हैं। कंबाइन होने का मतलब एक साथ हो जाना, मिल जाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंबाइन हो चुकी हैं, और किसके हेल्प से? ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? प्लस माइनस, और क्या होता है? मल्टीप्लाई, और क्या होता है? डिवाइड, है ना। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब से ये क्या हुआ है? ये इनकी हेल्प से कंबाइंड है। देखो ना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, तो ये कंबाइंड है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था पॉलिनोमियल, तो 5x² + 9x + 3 था, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल हम उसी को मानेंगे, पॉलिनोमियल हम उसी को मानेंगे जिसका वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो। तो इसमें बताओ, इसमें वेरिएबल x है, आप बोलोगे बिल्कुल। इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर आप बोलोगे सर इसमें x की पावर 2 है, इसमें x की पावर कितनी है? कुछ नहीं है, मतलब 1। ये हिडन होता है, हिडन मतलब छुपा होता है, ठीक है ना। तो x की पावर 2 है और x की पावर 1 है, ठीक है गाइस। तो इसका मतलब 2 और 1 क्या होल नंबर होते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल होल नंबर होते हैं। देखो गाइस, हमें किससे मतलब है? हमें सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, वेरिएबल का पावर देखना और कुछ नहीं देखना। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई पावर ऑफ वेरिएबल, यू जस्ट हैव टू कंसीडर पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है गाइस। चलो आगे देखते हैं। तो इसका मतलब 5x² + 9x + 3 एक क्या है? ये है आपका एक पॉलिनोमियल है। चलो और दूसरा देख लेते हैं। मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया,
7x² प्लस 9x की पावर -3। तो अब आप लोग क्या देखोगे, आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल देखना है बच्चा, आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल देखना है। आपने वेरिएबल देखा, वेरिएबल है x की पावर कितनी है, आप बोलेंगे सर 2 है। इसमें x की पावर कितनी है, आप बोलेंगे सर -3 है। 2 तो एक होल नंबर होता है, 2 तो एक होल नंबर होता है, क्या -3 एक होल नंबर होता है, आप बोलेंगे -3 एक होल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, 7x² प्लस 9x की पावर -3 ये एक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और सारे एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे हमारा ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको ऑफलाइन सेंटर्स में भी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल्स। अब मेरा है तीसरा क्वेश्चन, ये है p² प्लस 3/p³। क्या ये पॉलिनोमियल है? आप बोलेंगे सर हमें क्या देखना है, हमें तो एक चीज़ देखना है वेरिएबल, और वेरिएबल क्या होते हैं, A to Z हम उन्हीं को मानते हैं। तो वेरिएबल p हो गया, p² है, तो आप बताओगे सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 पावर है ना, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 3 पावर है, तो फिर क्या होगा, आप बोलोगे सर ये तो पॉलिनोमियल है। कोई बात नहीं, क्योंकि ये 2 आपका होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। लेकिन बच्चों ये जो p³ है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा p² प्लस 3p³ -3 हो जाता है। एक लॉ होता है, एक रूल होता है कि जब ये नीचे होता है, जब ये डिनोमिनेटर में होता है, ऊपर जाता है, तो न्यूमरेटर में पावर निगेटिव हो जाती है। तो ये p² प्लस 3p³ -3 यहाँ पर तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो गाइज़ अब टाइम आ चुका है कि मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया था उसका मैं जवाब दूं, उसका जो आंसर है उसको डिस्क्लोज़ करूं। तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन था 3x प्लस 1/5x², क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? अभी तो मैंने आपको अच्छे से सिखाया था, क्योंकि जब ये 3x ऐसे रहेगा, 1/5 ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो ये x² है जब ये ऊपर जाएगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये इसकी जो पावर है वो निगेटिव हो जाएगी, है ना। मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें बाद में पढ़ाऊंगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। लेकिन ये x की पावर -2 हो जाएगी, तो यहाँ पर तो पावर 1 है, यहाँ पर पावर -2 है, तो एक तो होल नंबर होता है, लेकिन ये होल नंबर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, मैंने इसका आंसर बता दिया। आई होप आज जो है आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग, अब कभी भी डाउट आएगा भी नहीं, ठीक है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए, लगातार चाहते हैं, तो स्नैप सॉल्व के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पढ़ाई करते वक्त कभी भी प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन पे, तो हमारा प्ले स्टोर पे एक ऐप है स्नैप सॉल्व के नाम से, उसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।